एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर सीज फायर तोड़ा, साथ ही मोटार शेल से कई गांवों को निशाना बनाया। हालांकि इस फायरिंग में फौज के एक जवान और एक इलाकाई महिला के जख्मी होने की खबर है। फौज की तरफ से बयान जारी किया गया है और फौज का कहना है कि 17 अक्टूबर को लगभग उसी वक्त अरनिया सेक्टर में रेंजर्स की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 2 जवानों के जख्मी हो गए थे और इस वाकये के ठीक एक हफ्ते बाद दोबारा पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। इसमें एक जवान जख्मी हुआ है। इससे कबल कल कुपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश कर रहे लश्कर के 5 दहशतगर्दों को मार गिराया था। वहीं इलाके के सरपंच ने कहा कि बहुत समय से हमारे इलाके में गोलाबारी नहीं हुई थी। हालांकि देर रात इलाके में हुई गोलाबारी से डर और दहशत फैल गई है। कई लोग अपने मवेशियों के साथ पलायन कर दूसरे इलाकों में चले गए हैं। मैं समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में हूं। कल देर रात जब यहां पर पाकिस्तान ने शेलिंग की और इस गांव में एक जो है मोटर शेल आके गिरा है, यहां पर अगर आप देखेंगे इसी जगह पे भी ठीक वो आके शेल गिरा था, जिसके बाद से यहाँ पर जो है भारी नुकसान की जो है वो तस्वीरें ये पूरी यहाँ पर बयां होती हुई। यहाँ पर जब वो गिरा था, इनका आंगन है और बिल्कुल साथ में ये रसोई है। सबसे पहले अगर आप इस दरवाजे को देखेंगे, ये दरवाजे का पूरा हिस्सा जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके बाद जो अंदर का अगर हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये दृश्य देखेंगे, फ्रिज बिल्कुल तरह से डैमेज हो गया हुआ है और जो मोटर शेल की इंटेंसिटी कितनी हाई थी ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर एक स्टील की बाल्टी है, वो पूरी तरह से यहाँ से फट गई हुई है। उसके अलावा इस घर के जो बर्तन हैं वहां पर देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे जो सुराख हो गए हैं, ये उसी शेल से निकले हुए स्प्लिंटर के निशान है। ये एक बड़ा खाने बनाने वाला बर्तन है, उसमें ये यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी वो सुराख हो रखा है पूरी तरह से। और ये दीवार बता दी है कि किस तरह से ये छलनी पूरी इनका घर हुआ है यहाँ पर। और गनीमत ये रही कि किसी के जान की कोई यहाँ पर जो है वो नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि घर को जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, इनकी ये रसोई है या फिर इनका जो अंदर का जो रूम है, वहां पर जो है काफी नुकसान जो है वो देखने को आया है। कल देर रात से ही काफी शेलिंग जो है पूरे इस इलाके में हुई है। जिनका घर है मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, जिस समय ये घटना हुई थी एग्जैक्ट समय क्या था और आप लोग उस समय कहाँ पर थे? ये घटना कोई 8:30 बजे के करीब हुई है। तब पहले किचन में ही थे, और जैसे फायरिंग स्टार्ट हुई तो किचन से 10-15 मिनट पहले निकल चुके थे। घर से आप लोग निकल चुके निकल साइड पे ही हो गए थे, अंदर स्टोर में एक साइड में बैठ गए थे। अच्छा। उसके बाद ये जैसे हैवी मोटर शेल आप देख रहे हैं जो गिरा हुआ आके नीचे, उससे पूरा मकान है जो डैमेज हो गया, पूरा मकान ही लाश ही। ये अगर हम इस गांव की बात करें, इस गांव में आप ही घर में ये शेल गिरा या और भी कहीं पे गिरा? ये जो शेल गांव में हमारे घर ही गिरा, बाकी साइडों में गांव के साइड गलियों में भी गिरे हैं 6-7 शेल। जो वो गांव में ही फैल रहा है सारा। एक जो मकान डैमेज हुआ, बाकी गलियों में शेल हर गली में गिरे हुए। मतलब वाकई ये जो है 2.5 साल के बाद 2021 के बाद जो है अभी 2023 में जो फायरिंग स्टार्ट हुई है 2.5 साल के लगभग बाद, और अचानक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हैवी शेलिंग के साथ यहाँ किसी को निकलने का मौका तक नहीं दिया गया। इतनी हैवी शेलिंग थी। शेल तो यहाँ पे देखा, एक मोटर शेल गिरने से कितना नुकसान, पूरा घर डैमेज हो चुका है। आपने स्थिति जो है उस टाइम सोचो कि क्या कितनी भयंकर होगी इस गांव की। और मैं बोलता हूँ ये तो इस गांव में और पूरा सराउंडिंग्स गांव के आगे पीछे पूरा हैवी शेलिंग के निशान है। पूरे क्रॉसिंग फायरिंग हो रही थी पूरी रात, किसी को भागने का मौका नहीं था। लगभग कितने बजे तक ये सरपंच साहब फायरिंग चलती रही है? देर रात कितने बजे फायरिंग बंद हुई है? 3 बजे के लगभग फायरिंग बंद हुई है, जो कि 8:30 बजे से शुरू हुई थी। पूरा सराउंडिंग फायरिंग, क्रॉसिंग फायरिंग जबरदस्त, हैविंग अचानक और भयानक जो स्थिति थी वो उस टाइम चल रही थी। बिल्कुल मैंने भी एज ए सरपंच, मैंने हमारे जहाँ एसपी साहब आए रात को, डीएसपी साहब आए, उन्होंने भी जो है हमें, जो आर्मी के बिल्कुल हमारे साथ टच रहे, बीएसएफ के हमारे साथ टच रहे, और बिल्कुल मुंह तोड़ जो है बाद में फिर हमारी सेना ने, हमारी बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान। डर का माहौल है आज रात को कहीं फिर से इस तरह की कोई घटना हो? बिल्कुल डर का माहौल है यहाँ पे। रात की स्थिति क्या होगी ये हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। जैसे ऑर्डर मिलते हैं सरकार के, हम वैसे ही करेंगे।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ओवरऑल ये गांव इसी घर में जो है एक बड़ा शेल गिरा था। यहाँ पर ये आपको कांच बिखरा हुआ या फिर ये जो मलबा है वो दिखेगा, ये एक मोटर शेल की वजह से हुआ है। और अगर आप दीवारें देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर उस पर स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर सोचिए अगर कोई इंसान इसकी जद में आया होता तो क्या हालत हुई होनी थी। लेकिन गनीमत की बात रही इस घर में कोई जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात इन लोगों का डर सबसे बड़ा यही है कि फिर कहीं पाकिस्तान अगर फायरिंग कर दे तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ पर बंकर उतने पर्याप्त नहीं है, लेकिन जिस घर में शेल्फ बना है हमने आपको वहां की ये सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर से केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।